साक्षात भगवान ब्रह्मदेव का वो सबसे शक्तिशाली पुत्र, जिसने स्वयं नारायण को ही युद्ध के लिए ललकार दिया था और अपने आराध्य से दो दो हाथ करने की इसी भयंकर प्यास में इस महान योद्धा ने एक अंधेरी गुफा में पूरे 2 युगों तक इंतजार किया। और फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण के साथ शुरू हुआ 28 दिनों का सबसे खौफनाक महायुद्ध। कहानी आरंभ होती है सत्य युग से, जब ब्रह्मा जी के जम्हाई लेते समय उनके मुख से एक अत्यंत शक्तिशाली बालक का जन्म हुआ, जाम्बवंत। ये साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जिनके अंदर 100 करोड़ शेरों की ताकत थी। ये ब्रह्मांड के इकलौते ऐसे योद्धा थे जिनकी ताकत स्वयं हनुमान जी के बराबर थी। इनकी असीम शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वामन अवतार में भगवान ने अपने 3 कदमों में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया था, तब जाम्बवंत जी ने अपनी जवानी के जोश में उस विशाल काय वामन भगवान की 21 बार परिक्रमा कर ली थी। फिर आया त्रेता युग। जाम्बवंत जी ने भगवान राम की सेना का साथ दिया। पूरे रामायण काल में साक्षात नारायण के अलावा कोई ऐसा पात्र नहीं था जो जाम्बवंत जी से युद्ध लड़ सके। ये वही थे जिन्होंने हनुमान जी का मार्गदर्शन किया और उन्हें उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई। लंका विजय के बाद जाम्बवंत जी ने अपने आराध्य श्री राम को ही युद्ध के लिए चुनौती दे दी। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इस युग में नहीं ऋक्षराज, जब मैं द्वापर युग में कृष्ण बनकर आऊंगा तब तुम्हारी ये युद्ध की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। बस इसी एक युद्ध के इंतजार में जाम्बवंत जी गुजरात के पोरबंदर में स्थित राणावाव की इस खौफनाक गुफा में चले गए और युगों तक अपने प्रभु का इंतजार करने लगे। समय का पहिया घूमा और द्वापर युग आ गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्यमंतक मणि की खोज में जंगल में भटकते हुए उसी अंधेरी गुफा के अंदर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि जाम्बवंत जी की पुत्री उस चमत्कारी मणि से खेल रही है। जैसे ही कृष्ण ने मणि लेने की कोशिश की, जाम्बवंत जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकार दिया। फिर शुरू हुआ ब्रह्मांड का सबसे भयंकर मल्ल युद्ध। ये युद्ध 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि बिना रुके लगातार 28 दिनों तक चला। 28वें दिन उस अजेय और बलशाली जाम्बवंत का शरीर पसीने से कांपने लगा। उनका रोम रोम यह चीख कर कह रहा था कि पूरे ब्रह्मांड में साक्षात नारायण के अलावा किसी देव या दानव में इतनी ताकत नहीं जो जाम्बवान को युद्ध में घुटने टेकने पर मजबूर कर सके। तब श्री कृष्ण ने अपने उस अलौकिक रूप के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दर्शन दिया। जाम्बवंत जी की युगों की इच्छा पूरी हो गई। वो रोते हुए अपने प्रभु के चरणों में गिर पड़े, उनसे माफी मांगी और अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करवा दिया। गुजरात के पोरबंदर की जाम्बुवंत गुफा आज भी इस महायुद्ध का जीता जागता प्रमाण है। अगर आप भी भगवान राम और कृष्ण की इस अद्भुत लीला को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।